वालेकुम अस्सलाम बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं नेक्स्ट वीक आपको लीडरशिप करवाऊंगी। काइंडली मैंने ग्रुप में आपको कुछ स्नैपशॉट्स भेजी हैं, हैव अ लुक एट देम। बेटे मैंने कुछ स्नैपशॉट्स भेजी हैं आपको लीडरशिप को लेके। हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं, प्लीज उनको देखिए। अभी तक मैंने आपको लीडरशिप और लीडर और इस और डेफिनेशन और इनके डिफरेंसेस आपको कवर करवाए हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको जो है वो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप कवर करवाए हैं। आज जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, मैं आपको स्कूल्स ऑफ लीडरशिप या थेरीज ऑफ लीडरशिप करवाने लगी हूँ। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है होपफुली। बेटे लीडरशिप की थियरीज कुछ ओल्ड थियरीज हैं, कुछ न्यू थियरीज हैं, ठीक है। ओल्ड थियरीज को हम ट्रेडिशनल थियरीज कहते हैं, न्यू थियरीज वो हैं जो अब या वक्त के साथ साथ इंट्रोड्यूस होती हैं। जो पहले इरा में है वो सब ट्रेडिशनल है। स्कूल्स का मतलब थॉट्स, थॉट्स से मीनिंग थियरी। So there are a large number of schools of thought regarding leadership. Some important ones are as follows. Number one, trait approach. Number second, behavioral or functional perspective. Number third, situational और contingency view. ये जो पहली तीनों हैं इनको हम ट्रेडिशनल लीडरशिप थियरीज कहते हैं। जो न्यू वाली हैं वो हम दूसरी बुक में से पढ़ेंगे, आई विल शेयर इट विद यू। और फोर्थ वन जो है वो एक एक्सचेंज प्रोसेस है, वो ट्रेडिशनल थियरीज में नहीं आता। सबसे पहले है ट्रेट अप्रोच। बेटे मेरी ये आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? ओके थैंक यू बेटे। ओके ठीक है, थैंक यू बच्चा। पहली है बेटे ट्रेट अप्रोच। ट्रेट कहते हैं खसलत, खासियत को, ठीक है। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से जो लीडरशिप है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है या होती है वन वेरिएबल, ठीक है। लीडरशिप का स्टाइल या लीडरशिप इन्फ्लुएंस जो है वो वन वेरिएबल से होती है, जो कि हम एक करेक्टरिस्टिक्स, खासियत कहते हैं, किसी इंडिविजुअल की होती है। देखो बेटे, सबसे पहला जो हमारा है वो है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट का मतलब है कि किस बंदे की क्या खासियत है, क्या खसलत है, उसकी बेस के ऊपर जो अप्रोच है वो ट्रेट अप्रोच है, ठीक है। इससे और क्या मतलब है? इससे मतलब ये बेटे कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या ये बंदा लीडर बनने या कहलाने के लायक है या नहीं है, ठीक है। इसमें वो खासियत है कि नहीं है, ट्रेट, खसलत, खासियत। तो इस कैटेगरी के अंदर हम एक ही वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल ऐसी चीज जिसकी बेस के ऊपर वो थेरीज रिवॉल्व करती हैं, जो चेंज हो सकता है। यानी किसी में या तो वो खासियत होगी तो वो लीडर होगा, जिसमें नहीं होगी वो लीडरशिप जो है स्टाइल से महरूम होगा। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो है वो पेश किया है।
जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो ट्रेड के ऊपर कही गई है वो द ग्रेट मैन थ्योरी है। ग्रुप में स्नैपशॉट्स मैंने शेयर की हुई हैं, उस पर फोकस करो। बेटे ग्रेट मैन थ्योरी देखो, मैंने कि अजीम आदमी, ये थ्योरी ये कहती है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी कि बाय बर्थ किसी के अंदर ऐसी खासियत होगी कि हम कहेंगे हाँ भाई ये तो देखो बचपन से कैसे बोलता है, इसकी फैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी है, इसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसका ओपिनियन बड़ा अच्छा होता है, मसलों के हल बड़े अच्छे निकालता है, ये तो जी पैदाइशी लीडर है। ऐसे अल्फाज आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुने होंगे, या ये पैदाइशी ऐसा है। यानी कि इस थ्योरी में रिसर्चर्स ये कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर लीडर बनना चाहे तो बहुत जरूरी है कि बाय बर्थ उसके अंदर वो पैटर्न पाया जाए जो कि एक लीडर का होता है। ठीक है, बाय बर्थ वो पैटर्न उसके अंदर हो। वो ये भी कहते हैं कि ये इस पैटर्न को वक्त के साथ उजागर किया जा सकता है। यानी कि फर्ज करो बाय बर्थ किसी के अंदर वो खासियत जरूर मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता उसको तुमने उजागर किया, लेकिन होनी वो चीज बाय बर्थ ही प्रेजेंट होनी चाहिए, इसको हम एक्वायर नहीं कर सकते। तो सिर्फ ऐसे लोग जो हैं वो लीडर बन सकते हैं, और जो है वो ट्रेनिंग से या किसी और मदद से है जो हम किसी को लीडर नहीं बना सकते। फिर वो बाय बर्थ कैटेगरी की वजह के ऊपर हम एक पूल में से ऐसे लोगों को सिलेक्शन करते हैं जिनके अंदर ये खासियतें पाई जाती हैं। ठीक है, पहली थ्योरी मैंने कवर करवा दी है। ट्रेट अप्रोच से लेके द ग्रेट मैन थ्योरी तक मैक्सिमम 3 से 4 मिनट दे रही हूँ, इसको एक दफा रीड करो। याद ये यहीं से करना है, पेपर में इस तरह पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। पेपर में हर जो पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस है उसको बुलेट्स की सूरत में लिखना है। ठीक है, इसे एक दफा पढ़ो, कोई क्वेश्चन अगर जेहन में आता है पढ़ने के बाद आस्क मी, वरना हम आगे मूव करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे।
ओके बेटे, ग्रेट। हम चलते हैं इसकी अगली, इसी ट्रेड की बेस के ऊपर कुछ और रिसर्चर्स ने वर्क किया और उन्होंने क्या अपने आइडियाज पेश किए। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। वो है द ट्रेड थ्योरी। पहले थी द ग्रेट मैन थ्योरी, अब है द ट्रेड थ्योरी। बेटे, ट्रेड थ्योरी को ट्रेड अप्रोच से नहीं मिलाना। इन सब ये सब थ्योरीज जिस कैटेगरी के अंदर आती है ना, वो है अप्रोच। और उन अप्रोच के पे जिस डिफरेंट रिसर्चर ने जो डिफरेंट बातें कही हैं, वो थियरी के अंदर आती हैं। पहले थी ग्रेटमैन थियरी, अब है हमारे पास द ट्रेड थियरी। ठीक है, ये थियरी ये करती है कि जो लीडरशिप ट्रेड्स हैं वो कंप्लीटली इनबॉर्न नहीं होती हैं, वो वक्त के साथ साथ हम एक्सपीरियंस और लर्निंग से एक्वायर कर सकते हैं। तुमने काफी दफा देखा होगा, कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, बचपन में कम बोलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ आके जाके वो बहुत अच्छे डिबेटर बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है? वक्त के साथ उन्होंने अपनी उस खामी पर काबू पाया, या खामी मैं इसको नहीं कहूंगी, कम कम होना खामी नहीं है, आप ये कह लो कि उन्होंने अपनी उस ट्रेट को बदल लिया। ठीक है, चेंज कर लिया। और क्योंकि देखो, एक लीडर के लिए खामोश होना इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अगर वो वोकल नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा अपने बंदों से, तो फिर किस तरह वो उन तक अपनी बात पहुंचाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप के लिए शाइनेस, खामोशी नहीं होना, उसको कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन एबिलिटीज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक ऐसा बच्चा या कोई एक ऐसा शख्स जो शुरू में शाय था, कम गो था और लगता था कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता, अचानक वो बड़ा होकर जो है वो अच्छा लीडर बनता है। इसका मतलब ये है कि उसने वक्त के साथ साथ इस क्वालिटी को एक्वायर किया है। तो ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि ट्रेड पे मैं जरूर बात कर रहा हूँ, रिसर्चर्स का कहना यह है कि हम फोकस ट्रेड पे कर रहे हैं, उसी तरह जैसे ग्रेटमैन थ्योरी भी ट्रेड पे फोकस करती है। लेकिन ग्रेटमैन थ्योरी कहती है ये वक्त के साथ बिल्कुल भी एक्वायर नहीं हो सकती, ये बस इनबोर्न होनी चाहिए। जबकि ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि ये ट्रेड्स हम वक्त के साथ एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ये ट्रेड्स डिफरेंट चीजें होती हैं। फिजिकल ट्रेड्स, हाइट, वेट, अपीयरेंस, और फिजिकल एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, एक लीडर अगर हर छोटी छोटी बात पे अपने फॉलोअर से लड़ना शुरू कर देगा तो वो अच्छा लीडर नहीं होगा। बर्दाश्त का मादा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम कहते हैं पर्सनल ट्रेड्स में ये कि वर्बल स्किल्स उसकी कैसी हैं, जजमेंट उसकी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है, काम करने की सलाहियत कैसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उसके अंदर कितनी सलाहियत है। सोशल ट्रेड्स में दूसरों के लिए एम्पैथी, एहसास एहसास कितना है उसके अंदर, टेक्ट कैसे हैं लोगों से डील करने के, सबर कैसा है, ट्रस्ट, स्टेटस एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट। पर्सनैलिटी ट्रेड्स में एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, इंटेग्रिटी, इनिशिएटिव इनिशिएटिव आगे बढ़ने की जो सलाहियत होती है। और इमेजिनेशन उसकी कैसी है कि क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। इमेजिनेटिव होता है कि वो आइडियाज, ऐसी चीजें सोचना जो पहले ना हुई हो। ये सब ट्रेड्स हैं। और ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि वक्त के साथ हम इन सब चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ये आपके अंदर मौजूद हो। जबकि ग्रेटमैन थ्योरी कहती है बाय बर्थ इनका होना बहुत जरूरी है। फिर वो एंड में ये कह रहा है कि ट्रेड अप्रोच आज भी पाई जाती है हमारे दरमियान, लेकिन जो इसकी एम्फोसिस है, इसकी जो अहमियत है, वो हमने जॉब रिलेटेड स्किल की तरफ जो है वो चेंज कर दी है। यानी पर्सनल ट्रेड, फिजिकल ट्रेड के बजाय अब हम ये देखते हैं कि इस बंदे में जो दूसरों को काम करने, काम लेने की सलाहियत कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करता है, जहां पर चाहिए डिप्लोमेसी से अगर काम लेना हो तो ले सकता है कि नहीं, नॉलेज कितना है टास्क के बारे में, और स्पीक करने की एबिलिटी कैसी है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाती है हमारी ट्रेड थ्योरी। अब प्लीज फिर 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसको रीड आउट करो काइंडली। उतनी देर के लिए मैं खामोश रहूंगी। यू डू इट, जो मैंने तुम लोगों के साथ स्नैपशॉट शेयर किया उसमें।
ओके ग्रेट बेटे, बाकी सबने भी पढ़ लिया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? ओके बेटे ग्रेट। थर्ड थ्योरी पे चलते हैं, ट्रेड थ्योरी। अच्छा बेटे, थ्योरी का मतलब ये है कि ट्रेड के ऊपर, ठीक है, ट्रेड थ्योरी और ट्रेड अप्रोच। बेटे ट्रेड का मतलब है खसलत, खासियत, अप्रोच और थ्योरी में फर्क है। मींस ट्रेड थ्योरी में ट्रेड अप्रोच के ऊपर बात की गई है। अप्रोच का मतलब जो उस पर डिस्कस किया गया है। ट्रेड अप्रोच एक पूरे टॉपिक का नाम है जिसमें के डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी हैं ट्रेड के ऊपर बात करते हुए। और जो ट्रेड थ्योरी है ना, थ्योरी का मतलब होता है कि किसी ने कुछ कंक्लूड किया है किसी रिसर्च के जरिए। अप्रोच का मतलब है उस रिसर्च के अंदर उस अप्रोच को मद्देनजर रखा गया है। फरियाल समझ आई है तुम्हें? अच्छा मैं तुम्हें ना एक और तरीके से समझाती हूँ, जिस तरीके से लड़कियों को बहुत अच्छी समझ आती है। अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं द ग्रीन ड्रेस अप्रोच। ठीक है, ग्रीन ड्रेस अप्रोच यानी कि ग्रीन ड्रेस अप्रोच का मतलब यह है कि एक हरे रंग का ड्रेस जो है उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चर्स क्या कहते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि दी ग्रीन थ्योरी, ग्रीन थ्योरी ये है कि जो ग्रीन ड्रेस है वो बस बना हुआ ही लेना है, वो नहीं लिया जा सकता। तो जो हमारे पास इसको कह लो कि द ग्रीन थ्योरी, ठीक है। और दूसरा कह लो तुम कोई भी उस थ्योरी का नाम दे दो जिसमें दूसरे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि नहीं जी, ग्रीन ड्रेस अगर आपको आपकी मर्जी का नहीं मिले तो आप डाई भी करवा सकते हो। दोनों थ्योरीज में फोकस ग्रीन के ऊपर ही होगा, अप्रोच ग्रीन की होगी। बेटे अब समझ आई है? अच्छा बेटे उसके बाद लास्ट है हमारे पास करिज्मेटिक थ्योरी। करिज्मेटिक थ्योरी भी इसी चीज की बात करती है। ओके ठीक है, थैंक यू बेटे। करिज्मेटिक थ्योरी जो है वो इस चीज की बात करती है कि लीडर के अंदर एक करिश्मा होना चाहिए। करिश्मा भी ट्रेट है, सहर जिसे कहते हैं, यानी कि उसको देख के आप उसके सहर में मुब्तला हो जाओ और आपका दिल करे उसकी बात मानने को, उसके साथ अटैचमेंट हो जाए। बाज़ होता है ना ऐसे ही, आपको किसी बंदे की आप पर्सनैलिटी से इतने मुतासिर हो जाते हो कि यू फॉलो दैट पर्सन। तो ये है करिज्मेटिक थ्योरी के द लीडर शुड हैव दैट करिज्मेटिक ट्रेट इन हिज पर्सनैलिटी दैट द फॉलोअर्स शुड फॉलो देम। बेटे 1 मिनट रह गया है, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी लॉग ऑन होना है। आपके लिए आज इतना ही काफी है। सॉरी शुरू में हम लेट मैं लॉग इन हुई हूँ, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा सा जिसकी वजह से लॉग इन नहीं हो रहा था। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल अपने टाइम पे 2 बजे। और मीन वाइल आप लोग काइंडली अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें बेटे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज बेटे।